कुछ दिनों पहले हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। नतीजे जो आए वो इतने चौंकाने वाले थे कि कांग्रेस पार्टी को यह भरोसा नहीं हुआ कि उनके उम्मीदवार अजय माकन राज्यसभा चुनाव हार कैसे गए। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा की राजनीति के शायद सबसे बड़े पॉलिटिकल न्यूज मेकर, पॉलिटिकल हेवीवेट कुलदीप बिश्नोई साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप बिश्नोई साहब। आपसे बात करूंगा और मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र भी होंगे, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो मैं शुरू करूं सर, सबसे पहले आपका ये ट्वीट आपको रेफर करना चाहता हूं। आपने ट्वीट किया था जिस दिन आपने ये तय कर लिया था, इशारा कर दिया था, फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। मैं सीधे ही पूछ लेता हूँ, हुड्डा साहब को सांप क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने किसी का नाम लेके तो नहीं बोला, लेकिन निसंदेह जब से हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया गया है, कांग्रेस पार्टी हमारी गर्त में जा रही। 2009 में इनको फ्री हैंड दिया गया, कांग्रेस के पूर्ण बहुमत नहीं आया। फिर 2014 में दिया गया, सरकार नहीं बनी। फिर 2019 में दिया गया, सरकार नहीं बनी। तो एक व्यक्ति जिसको बार बार लोग नकार चुके हैं, उसको अगर हाईकमान दोबारा चौथी बार फिर फ्री हैंड देना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इसमें एक छोटी सी मैं एक कहावत आपको बताना चाहता हूँ। एक किसी बच्चे सबके अच्छे होते हैं, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ख़राब होता है। तो माँ बाप के पास पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, उस बच्चे को बेस्ट से बेस्ट टीचर लगा देते हैं उसके ट्यूशन के लिए, लेकिन बच्चे के नंबर फिर वही 40 के 40 कम के कम रहते हैं, क्योंकि ये खाली है। कितने से वही हाल हुड्डा साहब का है। लोग हरियाणा में नहीं चाहते हैं, आप कितने ही मौके दे दो, हुड्डा साहब अपने दम पे कभी सरकार नहीं बना सकते। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ। हुड्डा साहब का ये खाली है आप कह रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब कहावत से था कि लोगों में पॉपुलैरिटी नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड हैं। अपने बेटे के अलावा उन्हें कोई दिखता नहीं है। उन्होंने अपने बेटे के लिए आनंद सिंह डांगी जी, जो बहुत बेहतरीन नेता हैं मैम के, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इतने पॉपुलर नेता हैं, उनको हरवाने का काम करके ख़त्म करने का काम किया। उन्होंने अभी गीता भुक्कल जी को वादा किया कि आपको बनाऊंगा मैं पीसीसी प्रेसिडेंट, वो खूब साथ लगी रही। अच्छी नेता है, विधानसभा में सबसे अच्छी वक्ता है, एंड मैं ब्रेन बैंक कहूँ तो गलत नहीं होगा। उनको भी लॉलीपॉप दे के उदयभान को उनको ख़त्म करना, क्यों? क्योंकि वो भी रोहतक की थी, डांगी भी रोहतक के थे। रघुबीर कादियान जी सबसे वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। अब मेरे इतना रिगार्ड है मेरे मन में उनके लिए, उनको भी कभी अपने गवर्नमेंट में मंत्री बने नहीं थे, क्यों? रोहतक पार्लियामेंट के हैं। अपने मेरा बेटा आगे से, मेरे बेटे से आगे ना निकल जाए। जब एक बाप धृतराष्ट्र बन जाता है तो उसका पतन और उसके परिवार का पतन निश्चित है। धृतराष्ट्र अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए तो आंखें राहुल गांधी की तो थी। राहुल जी ने भी तो आपसे जो वादा किया था, जहां तक बात चली है तो मुझे याद आता है कि आपको वादा भी किया गया था राहुल गांधी जी की तरफ से कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बार भी नहीं बनाया गया और आप मिलना चाहते थे, मुलाकात तक नहीं हुई। हाँ, देखिए, निसंदेह मुझसे वादे किए गए थे कि भाई अध्यक्ष बनाया जाएगा, और मैंने ये कहा था कि मैं किसी पद का लालची नहीं हूँ, मैं रिजल्ट देना चाहता हूँ। मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे जंग जीतनी आती है, मुझे वोट लेने आते हैं, मुझे बड़ी रैलियां करनी आती हैं, लोगों पे दिलों पे राज करना आता है। मैंने प्रूव भी किया है। बीजेपी की सरकार, पिछली सरकार मेरे कि अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो मेरा रहा। तो मैंने राहुल जी को उस वक्त कहा था कि मैं अगर एमएलए एमपी बनना है तो मैं तो अपनी पार्टी हजका से बन ही रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक एसेट बनना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जिसको बनाना उसको बनाइएगा। तो मुझे वादे किए गए कि भाई ठीक है, वी विल यूज़ यू एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड विल गिव यू ए फ्री हैंड। और देखो आज आपके सामने वादा खिलाफी हुई आपके साथ? बिल्कुल पूर्ण रूप से। और अभी समय मैंने, अब देखो, 1 महीना मैंने लगातार वेट किया। 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। किसी अगर कोई सीनियर लीडर आपको मिलना चाहता है, या कोई नॉर्मल कार्यकर्ता भी जो जिसको जरूर जिसकी वजह से पार्टी को नफ़ा नुकसान हो सकता है, उसको तो भाग के मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जैनेंद्र, आपको क्या लगता है कि भाई इस तरह के डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन वोट अगेंस्ट जो इन्होंने किया उस पर कोई? मैं वही पूछने वाला था कि बिश्नोई साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो आपकी राइवलरी है वो जग जाहिर है, वो भी हैवी वेट है, आप भी हैवी वेट हैं। जाहिर है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है, पुरानी कहावत है। राहुल गांधी ने आपको मिलने का समय नहीं दिया, वो भी एक तरीके से एक मुद्दा है। लेकिन नुकसान तो आपने अजय माकन का कर दिया। आपने ना तो हुड्डा का नुकसान किया, ना राहुल गांधी का नुकसान किया। नुकसान आपने उस अजय माकन का कर दिया जो कहते रहे कि बिश्नोई जी से तो मेरे 18 साल पुराने रिश्ते हैं। तो उस पर सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि वोट आपने अजय माकन को क्यों नहीं दिया? देखिए, आपकी बात सही है। अजय माकन से मेरा व्यक्तिगत मित्रता है, और बहुत अच्छे नेता हैं और सुलझे हुए नेता हैं, और मैं वोट उनको देना भी चाहता था। वही एक कारण था कि मैं बार बार कह रहा था भी मुझे राहुल से मिलवा दीजिए। मैं कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, कांग्रेस हित की बात करना चाहता हूँ, अपने हित की नहीं चाहता।
क्योंकि जो फैसला कांग्रेस ने किया वो कार्यकर्ताओं से लेके नेताओं तक और वोटरों तक वो फैसला गलत मानते हैं सारे। तो मैं आपको मन से कहता हूँ कि जब वो 30 सेकंड जो मेरा वोट डालने वाले थे, जब मैं वोट डालने वहाँ गया कि मुझे वोट कांग्रेस को नहीं देना, तो वो 30 सेकंड मेरे जीवन के सबसे मुश्किल पल थे, ये वोट खिलाफ दे के करके डालने वाले। लेकिन मैंने वोट, अजय जी इज़ अ कोलेट्रल डैमेज, अजय जी के खिलाफ वोट ना मैं 7 जन्म नहीं दे सकता, वो मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं हुड्डा कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। माई वोट वॉज अगेंस्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माई वोट वॉज अगेंस्ट द रॉन्ग डिसीजन ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग पीसीसी प्रेसिडेंट। मेरा वोट उन लोगों के जो जिनको आशाएं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मुझसे थी कि भाई ये गलत फैसला कांग्रेस हाईकमान ने किया है, हमारी आवाज़ कोई बन सकता है तो कुलदीप बने, उन लोगों के लिए मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट दिया। तो आप अभी भी अजय माकन को अपना दोस्त कंसिडर करते हैं, और क्या आपकी बात हुई, क्या वोट के बाद आपकी बात हुई, क्या आपने सॉरी कहा उनसे, या कोई बात हुई, इस पर आप कुछ खुलासा करना चाहिए? मैं उनको कुछ, मेरी कोई वार्तालाप नहीं हुई उनसे। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कुछ माकन जी को कहना चाहिए? नहीं, मैं मिलके बात करूंगा उनसे। सर मुझे ये बताइए कि वादा खिलाफी की जो मैंने आपसे वादा, आपने कहा हाँ वादा खिलाफी आपके साथ हुई, मैं सीधे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी जिन्होंने आपको वादा किया था पीसीसी बनाने का, उन्होंने ये वादा खिलाफी आपके साथ क्यों की? बाद में ये लगा कि कुलदीप बिश्नोई से नहीं हो पाएगा, या कि वो इन्फ्लुएंस थे? देखिए, मेरी अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि पार्टी ने दबाव में काम किया है, और जब कोई भी पार्टी दबाव में काम करती है मेरिट को छोड़ के, उस पार्टी का पतन निश्चित है। और हमारी पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है, मैं गलत नहीं कह सकता। राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, मैं उनको पसंद करता हूं, लेकिन फैसले एक के बाद एक गलत कर रहे हैं हम लोग। और जैसे पंजाब में गलत फैसला हुआ, और अभी हरियाणा में गलत हो, कई स्टेटों में लंबी हो जाए, कई स्टेटों में गलत फैसले हुए। अगर जो लोग बार बार आपसे गलत फैसले करवा रहे हैं, अभी भी आप उन्हीं की बात करके आप फैसला फिर वही करते रहेंगे, तो आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से आ जाएंगे? तो ये निसंदेह राहुल गांधी जी को एक तो अपना थिंक टैंक बदलना पड़ेगा, और एक अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, और एक जो लोग अपने स्टेट में महत्व रखते हैं मेरिट के आधार पे, उनको आगे लेके आना पड़ेगा, तभी कांग्रेस इस मेहमत मोदी मेहमत बीजेपी से हम मुकाबला कर सकते हैं। वरना 2024 में, आज की डेट में, तो हम कहीं फाइट में नहीं हैं। क्या गलत है उनके काम करने के तरीके में? देखिए, कुछ लोगों की बात सुनते हैं, कुछ लोगों तक कन्फाइंड हैं, और कान के कच्चे हैं। जनिंद्र, अगला सवाल ये नहीं बनता कि जा कहाँ रहे हैं? बिल्कुल सर, ये सवाल लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस, आपने कहा कि 30 सेकंड बहुत मुश्किल थे आपके जब आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, और आप कह रहे थे कि कांग्रेस को आपने अपनी पार्टी बार बार अभी कहा है, अभी भी आप कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस आपको सभी पदों से, सोनिया गांधी ने आपको हटा दिया है, और अब बात ये चल रही है कि पार्टी से सिर्फ इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि आपकी सदस्यता पहले उन्हें रद्द करानी है विधानसभा की, फिर पार्टी से निकालेंगे। तो अभी भी क्या कांग्रेस को आप अपनी पार्टी मानते हैं? और अगर पार्टी से आपको निकाला जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? बीजेपी में जाएंगे? आम आदमी पार्टी की भी चर्चा चल रही थी, या फिर से हरियाणा जनहित कांग्रेस एक बार फिर से नई पार्टी बनाएगी? देखिए, पहली बात तो सदस्यता रद्द कानूनी तौर पे मेरी नहीं हो सकती, ए। बी, अगर सदस्यता रद्द होती भी है तो बाई इलेक्शन से चौधरी भजनलाल परिवार कभी नहीं डरा है। हमने 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सरकारों के विरुद्ध जीते हैं, जिसमें हुड्डा की गवर्नमेंट में 3 जीते, 1 चौधरी बंसीलाल की गवर्नमेंट। हम बाई इलेक्शन से नहीं डरते हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न था अगले कदम की। अगला कदम, मैं कोई भी कदम उठाता हूं तो मैं अपने वेल विशर से पूछ के उठाता हूं। तो आज मैंने हिसार के अंदर हमारी मीटिंग बुलाई है, मेरे राजस्थान के भी जो मेरे कार्यकर्ता हैं, वेल विशर हैं, वो भी आ रहे हैं, और पूरे हरियाणा प्रदेश के आ रहे हैं 5 बजे। फिर 1.5 घंटा उनसे चर्चा करके फिर 6:30 बजे मेरी अपने विधानसभा क्षेत्र के मेन कार्यकर्ताओं से मीटिंग है। वो जो राय लेंगे, जो राय देंगे, उनकी राय के हिसाब से मेरा अगला कदम होगा। इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आप आते हैं, इतना घुमाइए मत ना, सीधे सीधे बता दीजिए, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं, मैंने फिर कहा कि मेरा फैसला मेरे कार्यकर्ता करते हैं, मेरे नेता करते हैं, क्योंकि वो मेरी बैकबोन है। अगर यही बात राहुल जी फॉलो कर लें तो कांग्रेस कहीं कहीं पहुंच जाए। तो उन नेताओं का, उन कार्यकर्ताओं का अभी तक का फीडबैक क्या है? आम आदमी पार्टी जाते देखना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी? करना चाहता हूं, क्योंकि जब आपने उदय भान को जब मिला, हरियाणा कांग्रेस की कमान मिली, इसके बाद जब आपने खुल करके ट्वीट कर दिया कि आप इससे नाराज हैं, इत्तेफाक नहीं रखते, तो आपके कई समर्थकों ने फेसबुक पे मैंने देखा कि ये सवाल पर सर्वे करवाना शुरू किया कि क्या कुलदीप बिश्नोई को आम आदमी पार्टी में जाना चाहिए। तो क्या वो तब जो सर्वे हुआ था उसका फीडबैक आपको मिल चुका है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि एक कार्यकर्ता का उस वक्त का जब उदय भान को बनाया तो एक एंगर में की हुई बात थी, और अभी भी मेरे पास जो मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं उनमें मिक्स रिस्पांस आता है मुझे।
तो वो मिक्स रिस्पांस की वजह से मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ज़्यादा एलेबरेटली बुलाई है। मिक्स रिस्पांस है, कुछ कहते हैं कांग्रेस में रहिए, कुछ कहते हैं सरकार में जाना चाहिए ताकि काम हो सके, 26 साल से हम सत्ता के बाहर हैं, कुछ कह रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी के जाना चाहिए, वो उनका नंबर कम है, लेकिन वो भी कह रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई हरियाणा जनता कांग्रेस दोबारा खड़ी करे, हमें वो पुराने वाला कुलदीप बिश्नोई चाहिए। कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा क्या कह रही है? नहीं, मैं अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा मेरे कार्यकर्ता हैं, वो कहेंगे वही फैसला करें। ये बताइए सर, बीजेपी ऑप्शन है? ऑप्शन तो राजनेता के लिए सारा ही होने चाहिए, जो जिसमें सबका फ़ायदा हो। आम आदमी पार्टी ऑप्शन है? मैंने कहा सभी ऑप्शन है, आपको चारों मैंने बता दिए, चारों। अब कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, और ये आज मैं कांग्रेस में हूँ। टुडे आई एम ए कांग्रेस मैन, आज की डेट में कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहना चाहता हूँ अभी। अब मेरे कार्यकर्ता शाम को क्या कहते हैं तो उसमें उसकी चर्चा मैं कल सुबह करूँगा, रात लेबरेशन कर। कितने दिनों में फैसला कर लेंगे सर? नहीं, फैसला तो राजनीति में ओवरनाइट भी हो सकता है, लेकिन अभी कार्यकर्ताओं से बात करके फिर मैं वापस दिल्ली आऊँगा, फिर अपने परिवार से भी बात करूँगा और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर फैसला करूँगा। कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी राहुल गांधी से मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से आपने एक बड़ा फैसला लिया। पीछे आपकी मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मीटिंग हुई। हालांकि आपने कहा कि वो अपने क्षेत्र के काम की वजह से वो मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग के पीछे का पॉलिटिकल मैसेज ये देखा गया कि हो सकता है आपने बात कर ली है खट्टर साहब से और अब आपका रास्ता बीजेपी की तरफ है, और संकेत भी आप दे रहे हैं कि लोग भी आपसे कह रहे हैं कि सरकार में शामिल होइए, बेहतर काम होंगे। खट्टर सरकार कैसा काम कर रही है ये आप मुझे बताइए, शायद इस जवाब से आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं, सरकार के बारे में कोई जवाब अभी नहीं दूंगा आपको। खट्टर साहब से जो मेरी मुलाकात थी वो प्योर पॉलिटिकल मुलाकात थी। मेरे को एक आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो मुझे अपने लोगों के काम करवाने थे। जो अफसर लेवल के काम है मैं अभी करवा लेता हूँ, लेकिन कुछ बड़े 70 करोड़ का मुझे बजट लेना था। एक हमारे बारिश का पानी भर जाता है आदमपुर मंडी में, तो ऐसे बड़े काम के लिए मुझे सीएम को मिलना पड़ा, तो इसलिए मिला। उन्होंने मेरी बात को माना। अच्छे नेता हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री। सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने देखा कि जिस दिन वोटिंग थी राज्यसभा की उस दिन सुबह तक आप दिल्ली में थे। उम्मीद थी कि राहुल गांधी से मुलाकात हो, आपने समय नहीं मांगा था, ये मुझे पता है। क्या इस बात की टीस है, तकलीफ है कि आपकी पार्टी के नेता को 5 मिनट नहीं मिला आपसे मिलने की? बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि मैंने उन पर इतना विश्वास करके, मैंने उनकी एक आवाज़ पे मेरी इतनी मेहनत की 8 साल जो मैं 2.5 बार हरियाणा के हर गांव में गया हूँ। मेरा चैलेंज है हिंदुस्तान के इतिहास में एक नेता रेड्डी साहब को छोड़ के बता दे जो अपने स्टेट के अंदर हर गांव के अंदर एक बार भी गया हूँ। मैं 2.5 बार गया हूँ। इतनी स्ट्रांग मैंने पार्टी काडर बेस मेरा एक आवाज़ पे राहुल जी के मैंने कांग्रेस को दे दिया। और उस आदमी को बार बार वादा खिलाफी हो और उस आदमी के लिए 1 महीने में 5 मिनट नहीं निकले। मेरे इससे मलाल मेरे मन में है, गुस्सा भी है, तकलीफ भी है और तरस भी आता है कि भाई अब अगर कार्यकर्ताओं कहने से अगर मैं कोई फैसला दूसरा ले लेता हूं अगर, तो निसंदेह कांग्रेस को नुकसान हरियाणा के अंदर भी होगा और 32 विधानसभा और 7 लोकसभा राजस्थान के अंदर भी बिश्नोई वोट बैंक है जो मुझे अपने दिल में चाहते हैं। मैं उनकी बहुत जल्दी सम्मान करता हूँ। पहले मेरे पिताजी को चाहते थे, अब उनके दिल में मैं भी हूँ, तो वो भी नुकसान कांग्रेस को बहुत होगा। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, कांग्रेस अध्यक्षा मिसेस गांधी भी तो हैं, आपको लगता है कि ये फैसला वो कर सकती थी, वो आपसे मुलाकात कर सकती थी? देखिए, मेरे से बात राहुल जी ने की थी, मेरी पार्टी राहुल गांधी जी ने मर्ज की थी, तो मेरी जवाबदेही वो भी है। मैं जवाबदेही हूँ मेरे कार्यकर्ताओं को कि मेरे कहने पे वो सब कांग्रेस में आ गए, और राहुल जी जवाबदेही हैं मुझे, क्योंकि उनके कहने से मैंने कांग्रेस मर्ज की थी, न सोनिया जी के कहने से। पूछना चाहता हूँ सर, एक तस्वीर आपकी आई थी वोटिंग से ठीक एक शाम पहले, एक ही फ्लाइट में आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली से चंडीगढ़ गए थे और आप रुके भी उसी होटल में थे जिस होटल में भूपेश बघेल रुके थे। हालांकि अब आप वोट दे चुके हैं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एक ही फ्लाइट में गए, क्या ये स्ट्रैटेजी थी, क्या ये पूर्व नियोजित था कि आप और बघेल एक ही होटल में रुकेंगे और शायद भूपेश बघेल ने आपसे मुलाकात भी की, बात भी हुई, थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ? नहीं, देखिए, हुड्डा साहब की मेरी मुलाकात अचानक हुई थी, क्योंकि चंडीगढ़ की फ़्लाइट कंफर्टेबल आफ्टरनून फ्लाइट थी, मैं भी आफ्टरनून फ्लाइट से गया था, तो हमारा कोई प्री प्लान नहीं था, कोई बात नहीं हुई थी। प्लेन के अंदर हमारी मुलाकात जरूर हुई थी। मैंने कहा था वो, उन्होंने, क्योंकि हुड्डा साहब ने मुझे कहा था कि भाई एक और एक अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो निसंदेह कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और मैं उस बात से एग्री किया था मैंने उनसे, और भूपेंद्र हुड्डा ने भी, दीपेंद्र ने भी, दोनों ने कहा था भी एक पद आप रखिए, एक पद मैं रखता हूँ, तभी हमारा कॉम्बिनेशन बहुत डायनेमिक है। तो उसी वजह से उन पर विश्वास करके मैंने उस तरीके से जोर नहीं लगाया। तो प्लेन के अंदर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझसे बात कर रहे हुड्डा साहब, तो आपको कहीं ना कहीं मन में लगता नहीं है कि आपने मेरे यहाँ खंजर घोंपा है पीठ पे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बैठ के बात करेंगे। ये बड़ी बात है कि आपने उनसे सीधे कह दिया कि आपको नहीं लगता कि आपने खंजर भोंका। 6 लोग और भी थे बिजनेस क्लास में। अच्छा बिश्नोई साहब, इतने साल हुड्डा साहब के साथ काम किया,
मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ऐसी भी क्या नाराज़गी भूपिंदर सिंह हुड्डा से कि आज आप इंटरव्यू की शुरुआत में कहते हैं चैलेंज करता हूँ कि भूपिंदर सिंह हुड्डा कभी स्टेट नहीं जिता सकते? बिकॉज उनको काम का ही नॉट नॉट ए पॉलिटिकल मैन। वो जो आदमी सिर्फ एक इलाके की सोचे, जो आदमी सिर्फ जात पात की राजनीति करे, जो आदमी को अपने बेटे के अलावा कुछ और दिखता नहीं है, जो आदमी अपने कट्टर लॉयलिस्ट लोग थे उनको उसने खुद ख़त्म करने का काम किया। इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। और लोग आजकल बहुत एडवांस हैं, सोशल मीडिया या आपस में मिलना, लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। लोग पसंद करते हैं ऐसे लोगों को जो औरों के लिए काम करे, कार्यकर्ताओं के लिए, वोटरों के लिए, लोगों के लिए। तो हुड्डा साहब हैज़ मिस्ड द बस। उनकी इमेज है कि ये बन चुकी है, ख़त्म। आखिरी सवाल एक पूछना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से बिश्नोई साहब कि आपको अजय माकन की हार का विलन माना जाता है, हालांकि आपकी बगावत जो है वो पहले से थी और शायद बिना आपके वोट के भी अजय माकन राज्यसभा पहुंच जाते, 30 वोट में भी वो पहुंच जाते आपके बिना वोट के भी। लेकिन वो एक वोट जो रद्द हुआ वो किसका वोट था? कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रहा है, सब लोग एक खेमा दूसरे का नाम लेता है, दूसरा खेमा तीसरे का नाम लेता है और कांग्रेस कह रही है कि हमारा वोट तो सही था। आप इस पर कुछ बता पाएंगे? नहीं, मुझे इसका नहीं पता। इसमें तो विवेक बंसल जी बता पाएंगे वोट कैंसिल किसका हुआ है। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। कुछ आपको अंदेशा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बिश्नोई साहब, ये बताएं कि आपकी पार्टी की लीडरशिप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनाने की जब बात चली थी तब भी ये सभी लोग आपसे मुलाकात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कमज़ोरी कहाँ पर है? क्यों इस तरह की गलतियाँ हो जा रही हैं कि आप जैसे बड़े बड़े नेता चले जा रहे हैं? क्योंकि ये गलती तो लीडरशिप की है। जैसे मैंने आपको साफ कहा कि लीडरशिप की गलती है निसंदेह। और जब हमारी पार्टी आज बहुत कमज़ोर है और उस कमज़ोरी में हम एक के बाद एक गलत फैसले ले रहे हैं, तो निसंदेह से पहले मैंने कहा कि हमारी पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ गई। दबाव में पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ये छूट जाएगा, ये बेटर है, ये बेटर है, कि चाहे वो ये बेटर वाला किसी काम का ना हो। तो हम दबाव में, जब कोई पार्टी अगर दबाव में पॉलिटिक्स करती है वो पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मतलब भूपिंदर सिंह हुड्डा के दबाव में काम करना पड़ रहा है राहुल गांधी? इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि उनका इतना दबाव है कि वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले पा रहे? बिल्कुल जी, 100%। और निसंदेह एक तो ये दबाव है, दूसरा मैंने जैसे कहा कि कुछ लोगों को घेरा हुआ है हाईकमान को, कुछ लोगों ने, उनको इन लोगों ने दबाव किस तरीके से सेट किया हुआ है, खुश किया हुआ है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन निसंदेह एक तो उनकी सेटिंग और फिर हाईकमान आज दबाव में है कि भाई कुछ भी फैसला उनका सही नहीं पड़ रहा है। एक के बाद एक स्टेट जाते जा रहे हैं, एक के बाद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, इतना डायनेमिक लीडर थे, RPN सिंह चले गए, जतिन प्रसाद चले गए, अच्छे लोग चले, शर्मा आसाम के जो हमारे CM है वो चले गए, सचिन पायलट नाराज़ है, मैं नाराज़ बैठा हूँ, कई नाम और भी लेना नहीं चाहता कैमरा में, वो भी नाराज़ बैठे हैं। तो जिन लोगों के पास जिन लोगों की दुकान में माल है उनसे तो आप बात कर नहीं रहे हो। जिनका माल बिक चुका है, खाली हो चुका है मामला, उनको आप आगे लिए फिर रहे हो, तो आपको खाना भोजन कहाँ से मिलेगा? एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, इतना करीबी से आपने गांधी फैमिली को देखा है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों के बीच में काम करने के तरीके में कोई फ़र्क देखते हैं आप? हाँ, दोनों का फ़र्क है। थोड़ा प्रियंका जी थोड़े एग्रेसिव हैं, राहुल जी थोड़े सोच के दूसरे तरीके से काम करते हैं। प्रियंका जी चाहती थी क्या कि आपको अध्यक्ष पद दिया जाए? हाँ बिल्कुल, निसंदेह उन्होंने बात की थी मेरे से, खुद उन्होंने भी कहा था मुझे। हाँ, कुलदीप बिश्नोई साहब, हरियाणा की राजनीति के, जैसा सबसे पहले मैंने बोला कि प्रोबेबली दी बिगेस्ट न्यूज़ मेकर, हरियाणा की राजनीति, देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम, जिनका ये मानना है कि जो वादे उनसे किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो वादे पूरे नहीं किए गए और अगर कोर्स करेक्शन सही समय रहते नहीं किया जाता है तो कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। भूपिंदर सिंह हुड्डा को सीधा चैलेंज दिया है कि ये आरोप लगाते हुए कि भूपिंदर सिंह हुड्डा सभी को साथ लेकर के नहीं चलते, उनके कार्य करने का तरीका ठीक नहीं है और ऐसे में वो कांग्रेस को कभी भी स्टेट जिता करके नहीं दे सकते। ये ABP न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली कुलदीप सिंह बिश्नोई साहब।